नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और यकीन मानिए इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुशी से झूम उठेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी खबर आई है कि भारत फ्रांस के जरिए पूरे यूरोप में तहलका मचाने जा रहा है। और यकीन मानिए अब से कुछ घंटे पहले ये खबर आई थी ना, तो इसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिला कर रख दिया। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में इस समय भारत की धूम मची हुई है, क्योंकि ये भारत ने कमाल ही ऐसा कर दिखाया है। और दोस्तों, इसके लिए हमें क्रेडिट देना होगा भारत सरकार और फ्रांस के सरकार को, क्योंकि जब भारत को पूरे यूरोप में किसी देश ने अपने मार्केट में घुसने नहीं दिया, किसी ने भी भारत को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, ऐसे वक्त में फ्रांस आगे आया है और उसने भारत को कहा है कि आप यूरोप में धमाल मचाइए और हम आपका साथ देंगे। इतना ही नहीं, भारत के लिए पूरी की पूरी अपनी फ्रांस की मार्केट खोल कर रख दी है और भारत को फ्रांस के जरिए यूरोप में एंट्री दिलवा दी है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इसी के साथ फ्रांस दावा ठोक रहा है भारत का नंबर 1 दोस्त होने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस खबर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि जल्द ही फ्रांस भारत को अप्रूवल देने जा रहा है। दरअसल जो भारत का यूपीआई है, इसके अलावा जो रुपये कार्ड होते हैं, ये अब फ्रांस में भी चलेगा। जी हाँ, और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि जितने भी शक्तिशाली देश हैं उन सभी में फ्रांस पहला देश है जहाँ पर भारत का यूपीआई और भारत का रुपये कार्ड चलने जा रहा है। ये इतनी ज़्यादा अच्छी खबर है भारत के लिए, जिससे कई फ़ायदे होंगे। दरअसल पहला फ़ायदा ये है कि भारत अमेरिका के डोमिनेंस को तोड़ेगा। दुनिया भर में जितने भी एटीएम कार्ड होते हैं, या तो वीज़ा कार्ड होते हैं या मास्टर कार्ड होते हैं, ये दोनों ही अमेरिकन कंपनी है। इनके बदौलत अमेरिका पूरे दुनिया में जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है और जब चाहे किसी भी देश को धराशायी कर सकता है। जैसे कि एक झटके में रूस के अंदर जितने भी एटीएम कार्ड थे उसे अमेरिका ने बेकार कर दिए, क्योंकि उनके सारे कार्ड या तो वीज़ा थे या मास्टर कार्ड थे। वहाँ से दोनों कंपनियों ने बैकआउट कर लिया, जिससे कि सारे के सारे कार्ड और एटीएम सिस्टम धराशायी हो गए। और इसे अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और मोटा मुनाफा भी होता है। और आपको बताते चलूँ कि इन दोनों कंपनियों का सालाना मुनाफा तकरीबन 40 अरब डॉलर है। इसका मतलब कि अमेरिकी 40 अरब डॉलर इस सिस्टम का कमाता है, क्योंकि जब आप एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका छोटा सा कमीशन वीज़ा या मास्टर कार्ड को जाता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए अमेरिका के पास पूरे दुनिया का डाटा भी पहुंचता है। उसकी कीमत तो आका ही नहीं जाता है। ऐसे में अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए भारत ने इस ताकत को समझा और अपना खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया रुपए के नाम से। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि आपका एटीएम कार्ड जो नए आ रहे हैं वो रुपए कार्ड ही आता है, ना कि वीज़ा या मास्टर कार्ड। लेकिन दिक्कत ये है रुपए कार्ड के साथ कि ये भारत में तो खूब चलता है, लेकिन भारत से बाहर बाकी देशों में नहीं चलता और बाहर के देशों में ये बेकार है। इसलिए भारत पिछले 3 सालों से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तमाम देशों में इसे अप्रूवल दिलवा रहा है। जैसे कि अब ये कार्ड नेपाल में चलता है, एशिया के बहुत सारे देशों में चलता है, जैसे अरब देशों में भी चलता है, यूएई में चलता है, फ्रांस में भी चलेगा। ये क्योंकि फ्रांस अब इसे अप्रूवल देने जा रहा है। और अब फ्रांस के जरिए भारत को एक बेस मिल जाएगा, जिसके जरिए भारत बाकी के आस पड़ोस के जो देश हैं यूरोप में, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, इन सारे देशों में भी इसे अप्रूवल दिलवाएगा, जिससे कि भारत का पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैले और अमेरिका का जो एकमात्र डोमिनेंस है उसे तोड़ सके और भारत दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करे। और इतना ही नहीं, भारत को पता है कि भविष्य में ज़्यादातर जो पेमेंट होगा वो कार्डलेस होगा, यानी कि कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए भारत ने यूपीआई सिस्टम भी बनाया है, जिसमें आप बिना कार्ड के भी पैसे भेज सकते हैं और फ्रांस में भी इसे अप्रूवल मिलने जा रही है। यानी कि जो पेटीएम है, फ़ोनपे है, इसके ज़रिए आप फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे और हर एक फ्रांस के भी दुकानों पर आपको क्यूआर कोड चिपकाया हुआ दिखेगा। और इससे जो भारतीय फ्रांस में रहते हैं या जाते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो वो जो भारत के जो कार्ड होते हैं या पेटीएम, फ़ोनपे जो है उसके द्वारा लेन देन कर सकते हैं और सामान की खरीदारी कर सकते हैं। अब उन लोगों को अलग से कोई वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। भारत का स्वदेशी कार्ड ही फ्रांस में चलेगा। और इस सब के लिए हमें फ्रांस के सरकार को और वहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का भी धन्यवाद करना पड़ेगा,
क्योंकि यूरोप में भी कोई और देश भारत के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ फ्रांस ने भारत के बारे में सोचा, भारत को एंट्री दी अपने मार्केट में। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूरोपियन देश आसानी से किसी को भी अपने मार्केट में नहीं घुसने देते। और जब बात हो पैसे के लेन देन की, तो ये पानी का भी पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसे में फ्रांस का बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।